भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच मामूली नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान से जीत के बाद जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो उससे ज्यादा सुकून कोई चीज नहीं देती। और इसीलिए पाकिस्तान से जब जब मैच होता है इंडिया का हर एक खिलाड़ी जीत के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन 1997 में कराची में खेला गया एक ऐसा भी मैच था जिसमें इंडिया के दो खिलाड़ियों ने चंद पैसों के लिए पाकिस्तान से समझौता कर लिया था, और इसी के घमंड में भरकर पाकिस्तान के कप्तान अनवर ने मैच से पहले ही कह दिया था अगला मैच हम एक तरफा जीतने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद बचे हुए 9 इंडियन खिलाड़ियों ने अपने देश की खातिर ऐसा क्रिकेट खेला कि आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और उनके जबड़ों से जीत छीनकर ले आए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस मैच का अंत कुछ ऐसा हुआ था जो आपको गर्व से भर देगा। 1997 में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर थी। पहला मैच हम हार चुके थे और दूसरा मैच कराची में खेला जाना था। पाकिस्तान के कप्तान सईद अनवर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी दो पाकिस्तानी ओपनर बैटिंग के लिए उतरे। दोनों ऐसे खतरनाक खिलाड़ी थे जो मैदान में टिक जाए तो किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे अभय कुरविला और देवाशीष मोहंती। कुरविला की पहली गेंद अनवर के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर चौके के लिए चली गई। इसके बाद दूसरे ओवर में देवाशीष मोहंती की पहली गेंद पर अनवर के खिलाफ कोर्ट बिहाइंड की जबरदस्त अपील हुई। पूरी भारतीय टीम अपील कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी अंपायर ने अनवर को नॉट आउट करार दे दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में कुरविला की गेंद पर अफरीदी ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त चौका लगा दिया। अगले ओवर में अनवर ने भी एक कड़ाकेदार कट लगाते हुए चौका लगा दिया। उसके अगले ओवर में अफरीदी ने एक कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया। पाकिस्तानी ओपनर अब आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 5 ओवर के बाद बिना विकेट के नुकसान पर 34 पर पहुंच चुका था। पाकिस्तान के दर्शक अब बेशर्मी के साथ जश्न मना रहे थे। अफरीदी अब खतरनाक आक्रामक अंदाज में आ गया था। अगले ओवर में उसने फिर एक स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगा दिया और उससे अगली गेंद पर एक कवर ड्राइव का चौका भी मार दिया और उसके बाद अगली गेंद पर एक कट लगाते हुए चौका लगा दिया। फास्ट बॉलर की पिटाई होते देख सचिन ने दिमाग लगाते हुए पावर प्ले में ही स्पिनर राजेश चौहान को गेंदबाजी के लिए बुलाया और चौहान ने अपने पहले ही ओवर में अनवर को कोट एंड बोल्ड आउट करके भारत को पहली सफलता दिला दी। अनवर के आउट होने के बाद अब इजाज अहमद बैटिंग करने के लिए आया। अनवर के आउट होने के बाद भी अफरीदी का आक्रामक खेल जारी रहा। चौहान के उसी ओवर में उसने एक चौका और जड़ दिया। पाकिस्तान का स्कोर 8 ओवर में ही 60 पर पहुंच गया था। अफरीदी ने इसके बाद अगले ओवर में आगे बढ़कर एक और चौका लगाकर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। 50 पूरी होते ही अफरीदी ने आगे बढ़कर एक छक्का और लगा दिया। अब सभी पाकिस्तानी दर्शक जश्न मना रहे थे, लेकिन अगले ही ओवर में राजेश चौहान ने अफरीदी को सबा करीम के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। लेकिन बेईमान पाकिस्तानी थर्ड अंपायर ने क्लियर दिखने वाले आउट को भी नॉट आउट दे दिया। अफरीदी आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में गेंद मिस कर गया और गेंद सबा करीम के दस्तानों से लगकर स्टंप पर लगी। सबको साफ दिख रहा था कि ये आउट है। कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, लेकिन बेईमान पाकिस्तानी अंपायर ने बेशर्मी से उसे नॉट आउट दे दिया और उस जीवनदान का फायदा उठाकर अफरीदी ने एक और चौका लगा दिया। बेईमानी के इसी अहंकार में भरकर बदतमीज अफरीदी ने सचिन से कहा, तुम हिंदुस्तानियों को आज मैं तहस नहस कर दूंगा। सचिन ने यह सुनकर अब अपना मास्टरमाइंड लगाया। सचिन ने गेंदबाजी के लिए लेफ्ट आर्म कुलकर्णी को बुलाया और थोड़ा स्लो गेंदबाजी करने को कहा। अफरीदी ने कुलकर्णी को आगे बढ़कर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्लो होने के कारण टाइम नहीं कर पाया और लॉन्ग ऑन पर अभय कुरविला ने कैच कर लिया और इस बार पाकिस्तान का बेईमान अंपायर भी अफरीदी को नहीं बचा सका। अफरीदी के आउट होने के बाद इंजमामुल हक बल्लेबाजी करने के लिए आया। आते ही उसने आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया, लेकिन जल्दी ही नीलेश कुलकर्णी ने एजाज अहमद को पॉइंट पर कैच आउट करवा के पाकिस्तान को तीसरा झटका दे दिया। इसके बाद सलीम इलाही बल्लेबाजी करने के लिए आया, लेकिन इंजमाम ने दूसरे छोर पर खतरनाक बैटिंग करनी जारी रखी। पाकिस्तान का स्कोर 33वें ओवर में ही 173 पर पहुंच गया था। इंजमाम को हमेशा एक आलसी खिलाड़ी कहा जाता था, लेकिन वो उस दिन तेजी से रन भी भाग रहा था। इसके बाद सलीम इलाही ने आगे बढ़कर गांगुली को एक चौका और ठोक दिया। ये जोड़ी अब जमी रही थी कि राजेश चौहान ने सलीम इलाही को कैच आउट करवा के उसका काम तमाम कर दिया। अब मोइन खान बल्लेबाजी करने के लिए आया। शुरुआत में ही भारत को मोइन खान को आउट करने का मौका मिला, लेकिन सबा करीम ने उसकी स्टंपिंग मिस कर दी। 38 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर
200 रन पर पहुंच चुका था। अब इंजमाम ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और आगे बढ़कर एक चौका लगा दिया। इस चौके के साथ इंजमाम की 50 भी पूरी हो गई थी। मोइन खान को आउट करने का भारत को दोबारा मौका मिला, लेकिन फिर से शॉर्ट थर्ड मैन पर उसका कैच छूट गया। इसके बाद पाकिस्तान के दर्शकों ने बेशर्मी की सारी हद पार कर दी और हमारे खिलाड़ियों पर वो पत्थर फेंकने लगे। सचिन इस बात से काफी नाराज हुए और वो पत्थर हाथ में लेकर अंपायर के पास पहुंचे और उनसे काफी बहस हुई। अंपायर द्वारा ये भरोसा दिलाने के बाद कि अब ये दोबारा नहीं होगा, मैच वापिस शुरू हुआ। 45वें ओवर में इंजमाम ने कट शॉट का चौका लगा के अपनी टीम के 250 रन पूरे कर दिए और इसके बाद 47वें ओवर में मोइन खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का ठोक दिया। अब 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोइन खान ने कट शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन पर सौरव गांगुली द्वारा फील्ड हुई, लेकिन बेशर्म पाकिस्तानी दर्शकों ने फिर से वही घटिया हरकत करते हुए दादा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। यह देखकर सचिन अब गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा बहुत हो चुका और टीम को मैदान से लेकर जाने लगे। सचिन को जाता देख पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने आके सचिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने अब फील्डिंग के लिए आने से साफ मना कर दिया और पहली इनिंग वहीं पर खत्म हो गई। 47.2 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 265 रन था और डकवर्थ लुईस नियम के तहत इंडिया को जीत के लिए अब 47 ओवर में 266 रन बनाने थे। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर भारत के लिए ओपनिंग करने उतरे। दादा ने शुरुआत से ही पाकिस्तान गेंदबाजी की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने वकार यूनुस को एक फ्लिक लगाते हुए डीप मिड विकेट पर चौका लगा दिया और उसके बाद आकिब जावेद की गेंद पर बैकफुट पर जाकर कवर में एक जबरदस्त चौका लगा दिया और फिर वकार के अगले ही ओवर में बैकफुट पर जाकर एक ऐसा कड़ाकेदार शॉट मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से चौके के लिए चली गई। साथ ही सचिन ने भी अब पाकिस्तान गेंदबाजों की कुटाई शुरू कर दी। बैकफुट पर जाकर सचिन ने एक शानदार चौका लगाया। चौका लगते ही आकिब जावेद बौखला गया और सचिन को गालियां देने लगा, लेकिन सचिन ने उसकी अगली गेंद पर एक जबरदस्त कवर ड्राइव का चौका लगा दिया। फुल गेंद पर चौका लगने पर आकिब ने अगली शॉर्ट गेंद फेंकी, लेकिन सचिन ने जबरदस्त छक्का लगा के आकिब को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि बाप से पंगा नहीं लेते। 4 ओवर में भारत का स्कोर 34 रन पर पहुंच चुका था। पत्थर फेंकने वाले बेशरम पाकिस्तानी दर्शक अब चुप हो गए थे। अगले ओवर में दादा ने वकार यूनुस को फिर से एक जबरदस्त कवर ड्राइव लगा दिया और फिर अगली गेंद पर कट लगाते हुए चौका ठोक दिया। वकार यूनुस को अब समझ नहीं आ रहा था कि दादा को कहां गेंद फेंके, क्योंकि दादा ने बता दिया था कि उन्हें ऑफ साइड का भगवान क्यों कहा जाता है। अगले ओवर में दादा ने फिर से थर्ड मैन पर चौका लगा दिया। छठे ओवर में ही भारत का स्कोर 50 रन पर पहुंच चुका था। चौका लगते ही अजहर महमूद दादा के पास आके घूरने लगा, लेकिन अगली गेंद पर दादा ने कट लगाते हुए एक और खतरनाक चौका लगा दिया। दादा पाकिस्तानियों को बता रहे थे उन पर पत्थर फेंकने का अंजाम आज पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अगले ओवर में गांगुली ने वकार यूनुस को फिर से कट लगाते हुए थर्ड मैन पे चौका लगा दिया। दादा की इस कुटाई ने वकार यूनुस को घुटने पर ला दिया था। भारत का स्कोर 71 पर पहुंच चुका था। अब पूरी तरह से मैच भारत के शिकंजे में था, लेकिन तभी एक ड्राइव करने की कोशिश में सचिन कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए और उस दौर में सचिन के आउट होते ही लोग टीवी बंद कर देते थे। लेकिन दादा उस दिन जिस धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, पूरे इंडिया की उम्मीदें अब उन पर टिकी थी। सचिन के आउट होने के बाद विनोद कांबली बल्लेबाजी करने आए। आते ही कांबली ने भी पुल करके एक शानदार चौका लगा दिया और अगले ओवर में दादा ने भी फ्लिक करके चौका मार दिया। इस चौके के साथ दादा के 50 रन भी पूरे हो गए और उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंकने वाले पाकिस्तानियों को भी करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तानी गेंदबाज कांबली को लगातार शॉर्ट बॉलिंग की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कांबली भी पुल पर चौके लगाकर उन्हें करारा जवाब दे रहे थे। और दूसरी तरफ दादा उस दिन जबरदस्त टाइमिंग दिखा रहे थे। अजहर महमूद को उन्होंने कवर ड्राइव का एक और खूबसूरत चौका लगाया। दादा के कवर ड्राइव इतने खूबसूरत होते थे कि कोई भी उन्हें बार बार देखता रहे। 27वें ओवर में कांबली के 2 रनों की बदौलत भारत के 150 रन पूरे हो गए। इंडिया को जीत के लिए अब 123 गेंदों पर 115 रन बनाने थे। इसके बाद दादा ने आगे बढ़कर कवर बाउंड्री पर एक और चौका लगा दिया। यह चौका इतना कड़ाकेदार था कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। अगले ओवर में कांबली ने भी आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से लोफ्ट करते हुए एक और चौका लगा दिया। 29 ओवर में भारत का स्कोर 169 पर पहुंच चुका था। मैच पूरी तरीके से भारत के कब्जे में आ चुका था, लेकिन ठीक उसी समय दादा एक और लॉफ्टेड ड्राइव खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। दादा ने 96 गेंदों पर 89 रन बनाए और बस यही वो पल था जहां से पूरा मैच घूम गया। अब कांबली का साथ देने अजरुद्दीन बल्लेबाजी के लिए आए। इसके बाद कांबली ने 2 लगातार चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन तभी पता नहीं क्यों अजहर कवर फील्डर के हाथ में गेंद खेलकर भाग लिए। मजबूरी में कांबली को भी भागना पड़ा। थ्रो डायरेक्ट लगा और वो रन आउट हो गए। जिस समय मैच पूरी तरीके से भारत के पक्ष में था, कांबली के रन आउट के कारण पाकिस्तान की मैच में वापसी हो चुकी थी। 32 ओवर में इंडिया का स्कोर 179 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। अब इंडिया को जीत के लिए 15 ओवर में 87 रन
बनाने थे और क्रीज पर अब दो नए बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा थे। अजहर 6 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर खेल रहे थे। अगले ओवर में अजहर ने कलाइयों का प्रयोग करते हुए एक और बेहतरीन चौका लगा दिया। अब इन दोनों पर एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ठीक उसी समय मोहम्मद अजहरुद्दीन भी रन आउट हो गए। जडेजा ने गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर खेला और रन के लिए भागे, लेकिन 2 कदम लेके जडेजा ने मना कर दिया और अनवर ने डायरेक्ट थ्रो करते हुए अजहरुद्दीन को रन आउट कर दिया। बल्लेबाजी के लिए अब रॉबिन सिंह आए, लेकिन दूसरे छोर पर जडेजा न जाने क्यों उस दिन बिल्कुल डिफेंसिव बल्लेबाजी करने लगे। यहां तक कि वो शॉट मारने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे और जब तेज रन बनाने की नीड थी तब जडेजा 18 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेल रहे थे। जडेजा को इतना स्लो खेलते देख सचिन ने ड्रेसिंग रूम से मैसेज भिजवाया और जडेजा को तेज खेलने के लिए कहा गया, लेकिन अगली ही गेंद पर जडेजा ने एक शॉट खेलने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। जडेजा ने 19 गेंदों पर 8 रन बनाए 42 के स्ट्राइक रेट से। 36 ओवर के बाद भारत का स्कोर 196 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। जीत के लिए अब 66 गेंदों पर 70 रन चाहिए थे। क्रीज पर रॉबिन सिंह और सबा करीम थे। 38वें ओवर में एक सिंगल लेकर सबा करीम ने भारत के 200 रन पूरे कर दिए। आस्किंग रन रेट अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। पाकिस्तान के दर्शक अब मैदान में अग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन सबा करीम ने एक जबरदस्त चौका ठोककर उनको चुप करा दिया। इसके बाद रॉबिन सिंह ने एक जबरदस्त स्वीप करके छक्का और ठोक दिया। इन दो खिलाड़ियों ने बता दिया था कि वो आज हार नहीं मानने वाले हैं। कराची में जो थोड़े बहुत इंडियन फैंस थे अब तिरंगा लहरा रहे थे। भारत को जीत के लिए अब 23 गेंदों पर 30 रन बनाने थे। रॉबिन और सबा करीम की जोड़ी पाकिस्तान के खूंखार गेंदबाजी के सामने अपने देश के लिए डटी हुई थी। गेंद शाहिद अफरीदी के हाथ में थी। अफरीदी एक ऐसा खिलाड़ी था जो भारत से हद से ज्यादा नफरत करता है। आज उसको सबक सिखाने का मौका था और उसकी पहली गेंद पर रॉबिन सिंह ने लेट कट करते हुए एक शानदार चौका लगा दिया। 17 गेंदों पर अब 19 रन की जरूरत थी और गेंद पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर सकलैन मुश्ताक के हाथ में थी और स्ट्राइक पर सबा करीम थे और सबा ने एक जबरदस्त स्वीप लगाते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। यह एक ऐसा चौका था जिसने मैच काफी हद तक भारत के पक्ष में कर दिया था। अब पारी का 46वां ओवर करने के लिए वकार यूनुस आए। सबा करीम ने वकार यूनुस को एक जबरदस्त शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन्हें बीट करते हुए कीपर के दस्तानों में चली गई। अब इंडिया को जीत के लिए 8 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी। मैच अभी भी इंडिया के ही पक्ष में था, लेकिन कहते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना आसान होता ही कब है। और तभी अगली गेंद पर वकार ने खतरनाक यॉर्कर पर सबा करीम को बोल्ड कर दिया। विकेट गिरते ही पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो। उनके दर्शक अब बेशर्मी का खुला नाच कर रहे थे। सबा करीम ने 32 गेंदों पर 26 रन की शानदार पारी खेली और बल्लेबाजी के लिए अब राजेश चौहान ग्राउंड पर आए। इंडिया को जीत के लिए 7 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी। राजेश चौहान वकार यूनुस जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज के खिलाफ भी बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने आए थे। यही चीज उनकी दिलेरी दिखा रही थी। रॉबिन सिंह ने राजेश चौहान से लंबी बात की, क्योंकि अब अगर यहां से और विकेट गिरता तो मैच पाकिस्तान के हक में चला जाता। ओवर की अंतिम गेंद पर राजेश चौहान ने सिंगल ले लिया। अब अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और गेंद सकलैन मुश्ताक के हाथ में थी। मैच पूरी तरीके से अब रोमांचक स्थिति में आ चुका था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन पहली ही गेंद पर राजेश चौहान ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। एक ऐसा छक्का जिसने पूरे पाकिस्तान को सदमे में ला दिया, चुप करवा दिया। थोड़ी देर पहले बेशर्मी से चिल्लाने वाले पाकिस्तानी दर्शक इस छक्के के बाद चुप हो चुके थे। भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर राजेश चौहान ने एक स्वीप खेला और रन के लिए भाग लिए। फील्डर ने रन आउट की कोशिश की, लेकिन रॉबिन सिंह ने चीते की तरह डाइव लगाई और क्रीज में पहुंच गए। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर फेंकने वाले पाकिस्तानी दर्शक अब घर जाना शुरू हो गए थे और अगली गेंद पर एक सिंगल लेकर रॉबिन सिंह ने भारत को 4 विकेट की एक शानदार जीत दिलवा दी और पाकिस्तान की धरती पर तिरंगा गाड़ दिया। साथ ही राजेश चौहान का वो छक्का भारतीय क्रिकेट में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। सारे भारतीय खिलाड़ी अब जश्न मना रहे थे। सौरव गांगुली को मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि इस मैच के बाद बहुत बार ये भी कहा गया कि 2 भारतीय खिलाड़ियों ने ये मैच फिक्स किया था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। आपके हिसाब से वो 2 खिलाड़ी इस मैच में कौन से थे? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी जबरदस्त होने वाला है।